नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। तो आखिर वो घड़ी दोस्तों धीरे धीरे नज़दीक आती जा रही है जिसका इंतज़ार हम एक साल से कर रहे हैं। पशु परिचय एग्ज़ाम यानी बहुत कम समय बचा है, 4 से 5 दिन का समय आपके पास है। बहुत अच्छे से पढ़ाई आपने कर ली है, जो पढ़ा है वो सब कुछ ठीक है। इसी बीच पेपर देने हम जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों गलतियां तो स्वाभाविक सी बात है। इंसान एक मिट्टी का पुतला है और गलतियां तो स्वाभाविक सी बात होती रहती है। लेकिन ऐसी गलतियां नहीं होनी चाहिए जो हम नहीं करना चाहते लेकिन फिर भी हो जाती है। लेकिन हो जाती है, उसके चलते अपना भविष्य खराब हो जाता है, साल भर की मेहनत खराब हो जाती है। तो कुछ बातें मैं आपके करूंगा जो कि मैं अमूमन देखता भी हूं, जो लगातार मेरे सामने ऐसी बातें आती भी हैं। ये गलतियां आप न करें। और तैयारी कर रहे हो, बहुत बढ़िया तैयारी है, लेकिन जब पेपर हॉल में जाने ही नहीं दिया जाएगा तो भैया क्या कर लोगे। ठीक है, कुछ दिशा निर्देश मैं आपको बताऊंगा। कई बार स्टूडेंट तैयारी करता रहता है, उसके दिमाग में कुछ बातें वो नहीं आ पाती क्योंकि एग्जाम का प्रेशर होता है, फिर लोकेशन पे जाना होता, बहुत सारी बातें होती हैं। तो मैं साझा करूंगा कुछ बातें सीमित समय में। टेलीग्राम को अगर नहीं ज्वाइन किया तो सभी साथी ज्वाइन कर लें, पहले तो जितने भी विद्यार्थी हैं ज्वाइन कर लें। देखो, सबसे पहले एक बात लगातार व्हाट्सएप के माध्यम से पूछी जा रही है कि जैसे सर्दी का टाइम है, पेपर देने जा रहे हो, तो ड्रेस कोड क्या रहेगा। ड्रेस कोड क्या रहेगा, तो उसके लिए मैं सबसे पहले एक बात बता देता हूं। देखो, अच्छा, पहले तो आप ये देखिए, आपका जो शिफ्ट प्लान है कि 3 शिफ्ट में पेपर होगा आपका। 1 मिनट, रविवार को है, 1 तारीख को है, 2 तारीख को है, 3 तारीख को है। दो दो पारी के अंदर पेपर है। पहली बात, यानी आपके 6 पेपर होने हैं। तो पहले तो जांच लें कि आपका कौन सी तारीख को पेपर है और कौन सी शिफ्ट के अंदर है। ठीक है, कई विद्यार्थी एडमिट कार्ड को बड़े ध्यान से नहीं पढ़ते हैं और एक बड़ी मिस्टेक हो जाती है, जिस दिन पेपर होता है उस दिन नहीं जाते, या उससे पहले चले जाते हैं या एक दिन बाद, और बाद में वो निकल। कई बार स्वाभाविक सी बात है, हो जाता है। आप गलती नहीं करते हो, गलती हो जाती है, इसलिए उसको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 से 4 बार वेरीफाई कर लें। इस तारीख को मेरा पेपर है और इस दिन मेरे को जाना है। उसके बाद मैं थोड़ा ड्रेस कोड के बारे में जिक्र कर देता हूं, जो लगातार स्टूडेंट पूछ रहे कि क्या पहन के जाना है। सर्दी है, सर्दी है, और ये मैं टेलीग्राम पर साझा कर दूंगा। तो जरूर इन बातों को आपको ध्यान करके चलना है, नहीं तो गड़बड़ हो सकती है। गड़बड़ तो क्या होगी, वहां पर हो सकता है परमिशन दे दे अंदर जाने की, नहीं तो ना दे, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अपनी गलती क्यों करें। देखो, स्वेटर, जर्सी, पूरी बाजू की शर्ट पहनने की अनुमति होगी, यानी पूरी बाजू की शर्ट आप पहन सकते हो। सर्दी है, ठीक है। शर्ट में सादे बटन होने चाहिए, यानी बड़े बड़े बटन नहीं चलेंगे। कोई भी धातु वगैरह अगर बटनों पर है तो ऐसे नहीं चलेगी। परीक्षा केंद्रों पर धातु की वस्तुओं को प्रतिबंध रहेगा। धातु की शर्ट के बटन अगर है तो अनुमति नहीं होगी। तो कोई स्टाइल मारने नहीं जाना है। कई साथी स्टाइल मारने जाएंगे, भैया पेपर देने जा रहे हैं, दूसरा काम भी अपना हो जाए, क्योंकि समझते हो आप, तो हमें पेपर ही देना है, दूसरा काम नहीं करना। इसके लिए स्टाइल नहीं मारना है। सर्दी में सिंपल शर्ट पहनना है, सिंपल बटन होने चाहिए छोटे छोटे। जूते, सैंडल, मोजे टकने तक, एल टकने तक पहन सकते हैं, यानी जूते भी पहन सकते हो, सैंडल भी पहन सकते हो, मोजे यानी जुराब वगैरह ये तो पहनना ही है। तो जूते सिंपल जूते होने चाहिए। ज्यादा सॉक्स जो आपकी है वो ऐसे नहीं कि घुटनों तक बड़ी हो, सिर्फ टकनों तक, ठीक है ना, एंकल जिसे बोलते हैं, एंकल, वही। उसके बाद अगर बात करेंगे, घड़ी, धूप का चश्मा, बेल्ट, हैंडबैग, हेयर पिन, ताबीज, टोपी, दुपट्टा, स्टोल, शॉल, मफलर आदि प्रवेश नहीं होंगे। अगर आप अलग से कोई अपने सर्दी से बचने के लिए अलग से कोई सामान लेके जाते हो, भैया वो परमिशन नहीं है। पैंट, शर्ट, जूते, सॉक्स, बस। कोई टोपी, कोई मफलर, कोई भी स्कार्फ वगैरह कुछ भी नहीं चलेगा, ध्यान करें। लेकिन स्टूडेंट जानबूझकर फिर भी लेकर जाते हैं, जानबूझकर लेके जाते हैं। कोट, टाई, मफलर, ब्लेजर, शॉल आदि पहनकर न आवे, तो ये नहीं चलेगा, ठीक है। स्वेटर, स्कार्फ उतरवाकर तलाशी ली जाएगी, पहले स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। कांच की पतली चूड़ियों के अलावा किसी भी तरह का आभूषण नहीं चलेगा। झुमके, अंगूठी, कंगन पहनने की अनुमति नहीं होगी। तो ये घर पे निकाल के जाओ, वहां फिर आप किसी को पूछते हो कहाँ रखना है, व्यवस्था होती तो ठीक है, नहीं तो बाहर रखना पड़ता है। बहुत सारी दिक्कतें आती है पेपर देते हुए। तो इन नियमों को फॉलो करोगे तो एक तो आपके ऊपर प्रेशर नहीं होगा,
वरना वहां दिक्कत सर कहाँ निकाले, ले तो आए, गलती से लेके, बहुत सारी चीजें जानबूझकर करते हैं। 50% ऐसे विद्यार्थी होंगे ये जो इन्होंने बोला है कि नहीं करना, वो काम पक्का करेंगे और फिर वहां दिक्कतें आएंगी उनको। तो ऐसा काम न करें। जब कुछ घंटों की बात है उसके लिए नियम पालन जरूर करें। उसके अलावा कुछ की पॉइंट मैं बताऊंगा आपको जो आपको ध्यान करने पेपर से पहले, क्योंकि पेपर देने के बाद तो क्या होगा। देखो, एक आपका विशेष काम है एडमिट कार्ड लेके जाना। एडमिट कार्ड आ चुके हैं, अच्छे से वेरीफाई कर लें। एडमिट कार्ड पर आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका एग्जाम सेंटर, जो भी इंफॉर्मेशन दे रखी है एकदम राइट है क्या। अगर कोई उसमें मिस्टेक है और आगे आप जाते हो पेपर देने और वहां के एडमिट कार्ड वहां वो चेकिंग होंगी, अगर उसमें मैच नहीं खाती है तो दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। समझ में आ गई। और टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है क्योंकि प्रिंट होके आता है, कंप्यूटराइज होता है, तो गड़बड़ हो सकती है। अगर अब गड़बड़ है तो ठीक हो सकती 2-3 दिनों में। अगर अदरवाइज आपने ऐसे पटक दिया कि चलो लास्ट दिन ही लेंगे अपन तो एडमिट कार्ड, जरूरत नहीं पड़ेगा तो फिर गड़बड़। तो पहले वेरीफाई कर लो तो निश्चित रूप से आप रिवीजन कर सकते हो। फोटो आईडी, एक आपको ओरिजिनल, एक देखो फोटो कॉपी मत लेके जाना, ओरिजिनल लेके जाना है। आधार कार्ड लेके जाओ या वोटर आईडी जिसके ऊपर आपकी फोटो लगी हो। अब बहुत सारे स्टूडेंट के लगातार मैसेज आ रहे हैं व्हाट्सएप पे, सर आप आधार कार्ड सर अपडेट नहीं हुआ है। ये बात हमने पहले बता दी थी, महीने 2 महीने पहले ये निर्देश आ गए थे कि आधार कार्ड को अपडेट करवा लो, लेकिन वही बात सुनता कोई नहीं है। समय से पहले कोई काम करेगा नहीं, लास्ट में भागते हैं। अब भागने से क्या फायदा। अब अपडेट हो या ना हो एक अलग बात है, लेकिन दिक्कत तो हो गई ना आपको। तो ई मित्र वाले से पता कर ले, अगर अपडेट नहीं हुआ तो करवा लें, 3-4 दिन में शायद हो जाता है, ऑनलाइन प्रोसेस है। लंबा टाइम लगता है तो इलाज नहीं, उसकी जगह दूसरी आईडी लेके जाएं, कोई वोटर आईडी लेके जाएं या कुछ ड्राइविंग लाइसेंस लेके जाए जिसके ऊपर आपकी फोटो होनी चाहिए, और फोटो ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। ये ध्यान कर लेना, ये पहले से आवश्यक निर्देश बताए गए हैं। अगर ये गलती आपने की है तो भैया फिर समस्या आपको हो, क्योंकि इसके लिए आप ही जिम्मेदार हो। पेपर देने जाए, लेके जाए, वहां बातचीत कर लेना कि भैया गलती होगी हमसे, अपडेट नहीं हुआ तो कुछ हो सकता है। बाकी वो एग्जाम सेंटर वाला जानेगा क्या करना है, क्योंकि दिशा निर्देश पहले से दिए हुए हैं आपके। ठीक है। फोटो न्यू, आपकी एक फोटो भी लेके जानी है आपको, जो कि नई होनी चाहिए, पुरानी नहीं लेके जानी। कई बार ऐसा होता है कि हम फोटो पुरानी जिसके अंदर अपनी दाढ़ी मूछें नहीं होती उसमें फोटो खिंचवा कर रखते हैं। अब उन्होंने दाढ़ी मूछें बढ़ा ली तो अब वो फोटो लगा देते हैं, तो भैया दिक्कत तो होगी ना। तो लेटेस्ट में जैसे आप दिखते हो वैसी फोटो होगी तो शायद समस्या ना हो आपको। अब यहां पर दिक्कत पता क्या आती है, दूसरी एक और, एग्जाम सेंटर लोकेशन। बहुत बार वीडियोज भी आते हैं, आपने देखा भी होगा, स्टूडेंट से मिलते हैं बताते हैं कि एग्जाम सेंटर लोकेशन कहीं और होती है, एग्जाम देने हम कहीं पहुंच जाते हैं और वहां जाके से पर्चा खोलते हैं कि मेरा सेंटर नहीं मिल रहा। फिर होता है ये क्या हो गया। और ये प्रैक्टिकल चीजें हैं, ये बहुत बार मैंने खुद लाइव देखा है। ये जाना होता है गंगानगर, पहुंच जाते हैं हनुमानगढ़ और वहां स्टेशन पे उतरकर अरे ये तो गंगानगर लोकेशन है। क्योंकि दिक्कत क्या आती है पता है, कुछ कॉलेजेस के नाम एक जैसे होते हैं और हमने सुने होते हैं हमारे गृह जिले में। हम सोचते हैं हाँ ये वही कॉलेज है, आगे नहीं देखते गंगानगर है क्या हनुमानगढ़ है, अपन वहीं उतरकर खड़े हो जाते हैं, हाँ भाई ठीक है। तो समस्या हो गई। इसलिए प्रॉपर उस कॉलेज को पढ़ो। एक नाम से कई कॉलेज भी हो सकते हैं, ध्यान करना, एक नाम से कई कॉलेज हो सकते हैं, यह भी ध्यान करना है आपको। दूसरा, कई बार ऐसे मिस्टेक भी आ जाती दोस्तों जिसके अंदर कॉलेज एक जैसे आपको डिफरेंस नहीं पता लगेगा कि ये डिस्ट्रिक्ट वाला है कि किसी गांव के एरिया में कॉलेज है, ऐसा होता है। लेकिन वहां पर एक कोड लिखा होता है, सेंटर कोड लिखा होता है, वो प्रॉपर आपको बता देगा जिससे कि कहां पर है। वो आप सेंटर में पता कर सकते हैं, बट पहले से आपको वेरीफाई कर लेना कि कौन सा है। अगर कुछ मिस्टेक हो गई तो भैया एग्जाम सेंटर के दिन भागते फिरोगे इधर उधर, दिक्कत हो जाएगी। एग्जाम डेट, क्या इसमें गलती हो सकती है सर, ये तो पता ही है हमें, तो एग्जाम डेट कब है। भैया 3 शिफ्ट में एग्जाम है और एक दिन में 2 एग्जाम है। 3 दिन एग्जाम है, 2 शिफ्ट में एग्जाम चलेंगे। ये लाइव मैंने देखा, एक बार पटवार का एग्जाम हुआ था, उस समय एक स्टूडेंट ने गलती क्या कर दी, शिफ्ट में एग्जाम था। तो एग्जाम तो था दोस्तों कब, एक दिन पहले, जैसे नेक्स्ट शिफ्ट को है एक दिन पहले था और पहुंचा नेक्स्ट डे।
और एडमिट कार्ड चेक पर ली, सारा कुछ एकदम प्रॉपर था। जब एग्जाम सेंटर में पहुंचा पेपर देने तो अंदर एंट्री नहीं मिली, बोलता मेरा पेपर है। अंदर देखा तो वो डेट जा चुकी थी, वो तो पहले दिन था। तो ऐसी गलती भी स्टूडेंट करते हैं। अब क्या कर लोगे, साल भर से तैयारी करो, ऐसी गलती करोगे तो फिर नुकसान हो जाएगा। तो प्रॉपर ध्यान कर लें कि एग्जाम डेट मेरा 1 तारीख को है कि 2 तारीख को है कि 3 तारीख को है। अगर 1 तारीख को है तो कौन सी शिफ्ट में, सुबह वाली में कि शाम वाली में। कहीं ऐसा ना हो कि सुबह पेपर हो, अपन पहुंचते हैं शाम वाली में, तो ये आपकी गलती होगी और किसी की नहीं होगी। और ऐसी गलती बहुत बार स्टूडेंट करता है, जिसके चलते हर बार वो परीक्षा से वंचित रहता है। ड्रेस कोड मैंने बता ही दिया। एग्जाम हॉल के अंदर एंट्री का टाइम एक फिक्स किया हुआ है, 1 घंटे पहले आपको पहुंचना है। लेकिन बहुत से विद्यार्थी जानबूझकर भी नहीं पहुंचते। तो आप भैया 100 दिन का 1 दिन होता है, आप आराम से पहुंच जाएं, 1 घंटा पहले 2 घंटा पहले पहुंच जाएं, जिससे कि प्रॉपर वेरीफाई भी हो पाए कि सेंटर आपका है। कोई छोटी मोटी मिस्टेक है तो ठीक भी कर पाओ आप, अगर आपके हाथ में समय है। और आप एंड टाइम पर पहुंचते और वहीं कोई मिस्टेक होगी तो फिर कैसे ठीक करोगे, फिर एंट्री नहीं मिलेगी। वीडियो आते हैं कई बार, रोते रहते हैं बार स्टूडेंट, हमें एंट्री नहीं दे रहे, टाइम पड़ा। अरे क्यों देंगे एंट्री, जब उन्होंने बता रखा है साफ साफ है कि फिक्स टाइम है, इसके बाद दरवाजे बंद हो जाएंगे। तो क्या अपन अंधे हैं या बहरे हैं, जब सब कुछ पता है फिर भी गड़बड़। तो ऐसी गलती ना करें। लास्ट टाइम में स्टडी प्लान देखो, 4 से 5 दिन बचे मेरे हिसाब से। इस समय स्टूडेंट इतना गड़बड़ी करेगा कि अब पता नहीं क्या ही कर ले। मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या कर लोगे 5 दिनों में, क्या कर सकते हो। जब साल भर में आपने कुछ नहीं किया तो 5 दिनों में कौन सा उखाड़ लोगे आप, कुछ नहीं कर सकते ना। इस समय क्या करना है आपको, इन 5 दिनों में आपको अपने दिमाग को शांत रखना है। ये दिमाग ऐसा होता है दोस्तों कि अगर इसमें कुछ हलचल हो गई, स्ट्रेस आ गया, परेशान हो गया, तो जो साल भर आपने पढ़ा ना वो भूल जाओगे। मैं पहले कह रहा हूं, इसलिए माइंड को ठंडा रखना है, कूल रखना है। अगर ये घबरा गया, स्ट्रेस हो गया तो गड़बड़ हो सकती है। तो कूल माइंड से रहना है। 5 दिन में कुछ नहीं हो सकता है। जो आपने पढ़ा ना उसको जिस प्रकार से आप रिवीजन कर रहे हो करते रहो। ऐसा नहीं कि रिवीजन छोड़ दो, कर लो, कोई बड़ी बात नहीं, आराम से कर लो। लेकिन हड़बड़ाहट नहीं करनी, मैं यही पढ़ लूँ और मैं वीडियो भी देख लूँ मैराथन, और मैं नोट से बना लूँ और ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, ऐसी गड़बड़ी नहीं करनी है। बड़े आराम से स्मूथली धीरे धीरे पढ़ना है, कोई जल्दबाजी नहीं है। आपने मेहनत की है साल भर ना, तो निश्चित रूप से उसका परिणाम मिलेगा। पेपर में चीजें सब याद आ जाएंगी जब क्वेश्चन पढ़ा होगा। तो लास्ट टाइम में स्टडी प्लान को बहुत शानदार तरीके से आपको मैनेज करना है। ऐसा नहीं कि बस आगे आया चल ये पढ़ दिया, वो किताब पलट दी, पन्ने पलट रहे हैं, इसके पलट रहे हैं, हाँ मैंने ये भी अपने मन की संतुष्टि के लिए मैंने इतनी किताब पढ़ दी, मैंने इतनी बार रिवीजन कर दिया। ये कतई मत करना। अगर ऐसी गड़बड़ कर रहे हो तो फिर पेपर में फिर नुकसान हो सकता है। ये कुछ बातें मैंने बताई, ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो ऐसा लगता है कि नहीं सर ऐसी गलती नहीं हो सकती, लेकिन ऐसी गलती होती है। तभी मैंने लिखी ये गलतियां होती है और बच्चा वंचित हो जाता है पेपर से। तो आपसे ना हो। और देखना फिर मैंने वीडियो बनाया और फिर भी आपको मैं दिखाऊंगा बहुत सारे बच्चे ऐसे फिर भी गड़बड़ करेंगे, लेकिन पता नहीं क्या हो जाता है। पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, पहला सब्जेक्ट कौन सा करना है, इसके ऊपर मेरा एक और वीडियो आएगा जिसमें मैं पेपर को किस प्रकार से आपको सोल्व करना है वो सारी प्लान डिस्कस करेंगे। पहले जो मैंने बताए, पेपर देने तो बैठो अंदर, क्या पता ऐसी गड़बड़ आप कर दो और पेपर देने ही ना बैठने दिया जाए तो फिर नुकसान हो जाएगा ना। तो पहले एग्जाम हॉल में एंट्री तो हो जाए आपकी एकदम अच्छे से, ठीक है। और एक और विशेष बात, चीटिंग विटिंग मत करना भैया। कोई आपको बोले रात को, देखो फोन आ सकता है, किसी का भी आ सकता है, मैं कह रहा हूं किसी दोस्त का भी आ सकता है कि भैया पेपर आ गया, तो ऐसा बोले ना पेपर आ गया तो बोला ना भैया कर ले, मेरे को तो सिलेक्शन नहीं लेना, तू ले ले पहले, ठीक है ना। तो कोई जानबूझकर फंसा भी सकता है, क्योंकि गलत चीजें ज्यादा वायरल होती है, गलत चीज ज्यादा फैलती है, अच्छी चीजें नहीं। इसलिए ध्यान करना भैया, कुछ नहीं चाहिए, अपनी मेहनत पे विश्वास रखो। और एक और अंतिम बात कहूंगा मैं कि जो भी आपने किया अब तक, ये लाइन याद रखो, खुद पर विश्वास। अगर आपको खुद पर विश्वास नहीं है तो फिर आप साल भर से पढ़ रहे हो, 2 साल से पढ़ रहे हो, शायद मेरे हिसाब से कोई मतलब नहीं उस चीज का, ठीक है। अगर खुद पर विश्वास है ना तो आप जंग जीत जाओगे, नहीं तो फिर मुश्किल है। अभिमन्यु
चक्रव्यूह में फंसा और मारा गया। इसका मतलब यह नहीं कि उसने बेवकूफी की, उसे खुद पर विश्वास था कि मैं लड़ सकता हूं, मैं संघर्ष करूंगा, परिणाम कुछ भी हो। तो चक्रव्यूह में तोड़ दिया उसने चक्रव्यूह। उसे अंदर जाना तो आ गया, लेकिन उसने सीखा नहीं था बाहर निकलना, कैसे निकलते हैं चक्रव्यूह से। तो आधी बात सीखी हुई थी, लेकिन जितना सीखा पीछे नहीं हटा और वह चक्रव्यूह में घुसा, लेकिन वो मारा गया एक अलग बात है, लेकिन उसने प्रयास किया, संघर्ष किया। उसी प्रकार आपने जितना पढ़ा है उस पर आपको विश्वास रखना और पेपर को करना है, और निश्चित रूप से दृढ़ विश्वास के साथ पेपर दोगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलती है। सर फेल हो गया, पास हो गया, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, इसमें लाखों विद्यार्थी हैं, जिसमें 5,936 या 35 से उतने ही पदों पर बच्चे विद्यार्थी सेलेक्ट होंगे, बाकी असफल होंगे। इसका मतलब ये नहीं कि जो असफल हो गए उनको कुछ नहीं आता, वो बेकार है। नहीं भैया, बेकार नहीं है वो, उन्होंने भी पूरा प्रयास किया, संघर्ष किया। लेकिन इस रेस के अंदर दोस्तों विनर तो एक ही होता है, आप जानते हो, सारे तो विनर नहीं हो सकते ना। तो बाकी जो बचेंगे वो दोबारा मेहनत करेंगे, दोबारा रेस में दौड़ेंगे, और उनमें से कोई जीतेगा। तो ये कड़ी चलती जाएगी। आप दिमाग में ये रखोगे मैं फेल हो गया या मैं पास हो गया तो मैं क्या करूंगा, पेपर कठिन आ गया तो क्या करूंगा। कई स्टूडेंट फोन आते हैं, सर गणित नहीं आते, गणित के प्रश्न कितने आएंगे। अरे मेरे भाई, मेरे को पता है क्या गणित कितने आएंगे, ये आपको पता है। वो मन की संतुष्टि के लिए इस बात को पूछते हैं कि सर बोल दे कि हाँ कम आएंगे तो वो खुश हो जाएंगे। अरे मेरे भाई, वहां कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये डिसाइड नहीं किया गया बोर्ड की तरफ से कितने क्वेश्चन आएंगे। मन की संतुष्टि के लिए कोई बात बुलवाने से अच्छा है जितना आपने पढ़ा है उस पर विश्वास रखो, उसको रिवीजन कर लो। समझ रहे हो? कोई बोलता है सर कुछ बेस्ट बता दो, लास्ट में कुछ पॉइंट बता दो। अरे क्या पॉइंट बता दे, अब मैंने बता भी दिए तो क्या पता उसमें से प्रश्न आ जाए, और क्या पता ना आए तो फिर वो बेस्ट पॉइंट कहां, वो खराब हो जाएंगे। तो इन चक्करों में न पड़े। बेस्ट कुछ नहीं होता, बेस्ट होती तैयारी जो आपने साल भर से की। अपने माता पिता का आशीर्वाद लो, अपने इष्ट देव के आगे हाथ जोड़ो कि मुझे मेरी मेहनत पर विश्वास है और मैं मेहनत करूंगा और इस मेहनत का परिणाम मुझे दे। निश्चित रूप से आपको भगवान उस परिणाम तक पहुंचाएगा। बस ईमानदारी से चलते रहो और विश्वास रखो, बाकी कोई चिंता की बात नहीं है। क्या होगा क्या नहीं होगा इसको छोड़ दें। आप इतना सोचो कि मेरे को पेपर में 100% करना है, ठीक है। बस ये कुछ बातें मैंने आपके साथ साझा की, और निश्चित रूप से इन बातों को आप फॉलो करें और कोई गलती ऐसी ना करें जिसकी वजह से आप पेपर देने से वंचित हो जाए। फिर वो जिंदगी भर धोखा रहेगा कि यार तैयारी भी की लेकिन पेपर देने जाने नहीं दिया। क्यों? क्योंकि मेरी एक छोटी सी गलती की वजह से। ठीक है, बाकी कोई और आपको सुझाव, कोई पॉइंट अगर नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट के जरिए आप पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं इसी के साथ। जय हिंद, जय भारत।